हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी। तो बात करते हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की, जिसका नाम अरकत था। वह अपनी वेल्थ की वजह से पूरे शहर में फेमस था। बहुत सारे खर्चे और चैरिटीज करने के बाद भी उसकी वेल्थ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ समय बाद उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने कहा, यार अरकत, देखते ही देखते तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए और हम अभी भी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, महंगे कपड़े पहनते हो और हम ठीक से अपनी फैमिलीज की बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पर एक समय था जब हम बराबर थे, एक ही टीचर से पढ़े थे, एक साथ ही खेलते थे। इसके अलावा ना तो तुम स्टडीज में और ना ही गेम्स में हमसे अच्छे थे, और मुझे पता है ना ही तुमने कोई हमसे ज्यादा हार्डवर्क किया है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि तुम इंजॉयबल लाइफ जी रहे हो और हम कुछ नहीं कर पा रहे? क्या हम तुम्हारे जैसी लाइफ डिजर्व नहीं करते? अरकत ने कहा, आज अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब या तो तुम लोग वेल्थ बिल्डिंग के लॉज सीखने में फेल हो गए या फिर तुमने कभी उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं किया। फिर उसने कहा, पहले मैं भी एज ए लेबरर बहुत हार्डवर्क करता था। फिर मैं एक एल्गेमिस नाम के मनी लेंडर से मिला और क्योंकि वह बहुत अमीर था तो मैंने उससे पूछा कि मुझे भी अमीर होने के सीक्रेट्स बताओ। तो उसने पहली बात बताई कि जितना भी तुम अर्न करते हो उसका 1/10 यानी 10वां हिस्सा अपने पास रखो। तो मैंने कहा, जितना मैं कमाता हूँ क्या वो मेरा नहीं है? उसने कहा, क्या तुम अपने खाने के लिए पे नहीं करते? जिसके घर में रहते हो उसको रेंट नहीं देते, जहाँ से कपड़े लेते हो उसको पे नहीं करते। इन सबको पैसे देने के बाद तुम्हारे पास क्या बचता है, वह बताओ मुझे। इसके बाद अरकत कहता है कि उस दिन मुझे ये समझ आया कि चाहे इनकम कितनी भी हो उसका 1/10 जरूर अपने पास रखना चाहिए। यह कहकर एल्गेमिस चला गया और पूरे 1 साल बाद वह मेरे पास फिर से आया। उसने आते ही पूछा, क्या तुमने अपनी 1/10 अर्निंग खुद को पे की? तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। तो उसने पूछा, बहुत अच्छे, तो तुमने क्या किया उन पैसों का? मैंने कहा, वो तो मैंने एक ब्रिक मेकर को दे दिए जो दूर कहीं से रेयर ज्वेलरी बाय करने गया है और उसे हम यहाँ हाई प्रॉफिट पर सेल करके अर्निंग्स बांट लेंगे। इसके बाद एल्गेमिस बोला, हर बेवकूफ को यह पता होना चाहिए कि एक ब्रिक मेकर को ज्वेलरी की नॉलेज कैसे हो सकती है। अब मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि तुम्हारी सेविंग्स जा चुकी है, फिर से सेव करना स्टार्ट करो। मैं 1 साल बाद फिर आऊंगा और नेक्स्ट टाइम अगर ज्वेलरी की एडवाइस चाहिए हो तो ज्वेल मर्चेंट के पास जाना। यह कहकर वह चला गया और मैं अपनी सेविंग्स फिर से करने में लग गया। ठीक 1 साल बाद वह फिर आया और उसने पूछा, क्या प्रोग्रेस हुई? मैंने कहा, इस बार मैंने पैसे शील्ड मेकर को ब्रॉन्ज खरीदने के लिए दिए हैं, वहाँ से ईच 4th मंथ मुझे रेंट मिलता है। तो उसने कहा, ये तो अच्छी बात है, पर तुम उस रेंट का क्या करते हो? तो मैंने कहा, उससे अपनी पसंद की चीजें खरीदता हूँ और इंजॉय करता हूँ। यह सुनने पर एल्गेमिस हंसा और बोला, अगर तुम अपनी सेविंग्स को बैठ के खाते रहोगे तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वह तुम्हारे लिए काम करेगी? तुम्हें अपनी सेविंग्स को कॉन्टिन्यूसली काम पे लगाना होगा, तभी तुम वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यह कहकर वह चला गया और फिर 2 साल तक नहीं आया। 2 साल बाद आकर वह बोला, अरकत, क्या तुमने उतनी वेल्थ अचीव कर ली जितनी सोची थी? तो मैंने कहा, नहीं, पर मैं जल्दी ही अचीव कर लूंगा क्योंकि मैंने आपके लेसन सही से सीख लिए हैं। तो एल्गेमिस ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और क्योंकि तुम्हें पता है कि पैसे को कैसे मैनेज और ग्रो करना है तो मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। इसके बाद अरकत कहता है कि मैंने भी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और जब उसकी वेल्थ और होल्डिंग्स को ग्रो किया तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। इसके बाद उसका दोस्त बोला, इसका मतलब एल्गेमिस की वेल्थ से तुम अमीर हुए हो? तो अरकत ने कहा, नहीं, अगर मैं पहले 4 साल खुद को प्रूव नहीं करता और अर्निंग्स नहीं करता तो वह मुझे ऑफर देता ही नहीं। इसके बाद अरकत के दोस्त वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद जब बेबीलोन का किंग एनिमीज को डिफीट करके वापस आया तो उसके चांसलर ने बताया कि बेबीलोन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस सेल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। तो किंग ने कहा, लोगों के सारे पैसे गए कहाँ? चांसलर ने कहा, सारा पैसा शहर के थोड़े से अमीर लोगों के पास चला गया है। किंग ने पूछा, मगर थोड़े से लोग सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? तो चांसलर बोला, क्योंकि उन्हें इकट्ठा करना आता है। किंग ने कहा, पूरे शहर में सबसे अच्छा कौन है जो वेल्थ क्रिएट करना जानता है? चांसलर बोला, अरकत, वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। किंग ने कहा, तो उसे कल सुबह बुलाओ और कहो कि बाकी लोगों को भी अपना सीक्रेट बताए। अगले दिन अरकत को बुलाया गया और साथ ही 100 लोगों को सीखने के लिए बुलाया गया। उसने लोगों को 7 क्योर्स बताए, जिसमें से 6 इंपॉर्टेंट क्योर्स मैंने यहाँ पे शेयर किए। नंबर 1 है स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग, यानी अपने पर्स को मोटा करो। इसका मतलब अगर आपके पर्स में 10 सिक्के हैं तो याद रखना कि 9 सिक्के ही खर्च करने हैं, 1 सिक्का बचाना है, यानी किसी भी हाल में अपनी अर्निंग्स का 1/10 बचाना है।
नंबर 2, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स, यानी अपने खर्चे कम करो। अब यहाँ पर एक आदमी पूछता है कि अगर हमारे जरूरी खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे तो हम 10वां हिस्सा बचाएंगे कैसे। तो यहाँ पर अरकत बताता है कि आप सब अर्निंग करते हो, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, किसी की फैमिली छोटी है, किसी की बड़ी है, फिर भी सबका पर्स बराबर ही खाली क्यों रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसे हम जरूरी खर्चे बता रहे हैं वो हमेशा हमारी इनकम के इक्वल हो जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करो, नहीं तो आप सेविंग्स नहीं कर सकते। नंबर 3 है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। इसका मतलब अपने पैसे को सही काम पे लगाओ। अगर आप अपने पैसे को वहां इन्वेस्ट करना शुरू करो जहां से आपको रिटर्न तो मिले पर काम ना करना पड़े, तो आप अपने पैसे को कितना ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4th है गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। इसमें अरकत कहता है कि आपको किसी जगह इन्वेस्ट तभी करना चाहिए अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर हो, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट के लालच में आके या गलत आदमी से इंफॉर्मेशन लेके इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है शायद वो भी वापस ना मिले। 5th क्योर में वह बताता है कि अगर आप 10 में से एक सिक्का निकालने के बाद बचे हुए 9 सिक्कों में से अगर एक और सिक्का निकाल सको तो आपकी अर्निंग सीधा डबल हो जाएगी, यानी आप जितना 10 साल में अर्न करते उतना अब 5 साल में ही हो जाएगा। 6th है इंश्योर द फ्यूचर इनकम। हम सबको पता है कि आज नहीं तो कल एक ऐसी एज आ जाएगी जब हम फिजिकली वर्क नहीं कर सकते, तो उस समय हमारी आज की इन्वेस्टमेंट्स काम आएगी और इससे हमारी फ्यूचर इनकम इंश्योर्ड हो जाएगी। एक बार लास्ट में इस बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपनी अर्निंग का 1/10 सेव करो। सेकंड पॉइंट, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करो। थर्ड, उस आदमी की एडवाइस लो जो उस पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट हो। फोर्थ, वहीं पर इन्वेस्ट करो जहां आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर हो। फिफ्थ, वेल्थ क्रिएट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लो। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको इस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बताई है। अगर आपको भी ये बुक रीड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए किसी भी अपने एक दोस्त के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।